दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, हम भी एक कंपनी में काम करते हैं, कोई भी कहीं काम करता है तो उसके नियम होते हैं कुछ। आप एक कंपनी में जाएंगे तो वहाँ का एक डिसिप्लिन है, वहाँ का एक नियम है। आप किसी सरकारी संस्थान में जाएं, वहाँ का एक नियम है, वहाँ का एक डिसिप्लिन है। ऐसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम हैं। प्रकृति भी अपने कुछ नियम रखती है और ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो प्रकृति का पहला नियम जो है वो ये है कि दोनों हाथ में हमारे कभी लड्डू नहीं होता। मतलब ये है कि हम सोचें कि मैं मज़े भी करूं और मुझे सफलता भी मिल जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं चुनौतियों का सामना भी करूं और मैं बचा भी रहूं, मेरे ऊपर कोई परेशानी भी ना आए, बिल्कुल नहीं होता। मैं मान लो किसी युद्ध में जाऊं या लड़ाई में करूं और मेरे एक खरोंच भी ना आए, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कुछ प्रकृति के नियम हैं कि ये मतलब दोनों हाथ में लड्डू कभी नहीं होने वाला। आपको एक हाथ का लड्डू छोड़ना ही पड़ेगा। अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, आपको मौज मस्ती और टाइम ख़राब करना ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप कहीं लड़ने जाते हैं या किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, धर्मार्थ जाते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि फिर मुझे चोट लगेगी, मुझे नहीं लगेगी, या फिर मैं जीतूंगा हारूंगा क्या करूंगा, अपने बारे में नहीं सोचना। फिर आप कुछ भी जैसे जीवन में कोई परेशानी आती है, चुनौती आती है, उसका सामना करो। तब ये मत सोचो कि यार मेरे पे क्या बीतेगी या मेरा क्या होगा इसके साथ। सफल होना है तो आपको परेशानियां लेनी पड़ेंगी। आसान रास्ता कभी नहीं होता सफलता का। आप क्या सोचते हो, कोई भी व्यक्ति है जो सफल होता है, उसको क्या हर चीज़ भगवान ला के देता है टेबल पर या प्लेट में कि ले बेटा अब तेरा ये है, अब तू ये क्या कर ले, अब तो यहाँ यहाँ पहुँच गया, अगला स्टेप के लिए ये कर नहीं करता। हर चीज़ की मेहनत करनी पड़ती है और जितना आप आगे जाते हो उतनी मेहनत आपकी बढ़ती रहती है, उतनी परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं आपकी, जितना आप आगे की तरफ जाओगे। दूसरा नियम है आकर्षण का नियम। इस आकर्षण के नियम को हम जानते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है कि पृथ्वी हमें अपने ऊपर खींचती है, ऐसे ही हमारा अपना भी आकर्षण है कि हम हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन खींचते हैं अपने विचारों की वजह से। जैसे हमारे मन में विचार होंगे, जैसे हमारे मन में बात चल रही होगी, हम उस तरह की चीज़ें अपने ओर खींचेंगे। आप एक बात सोचो कि सपोज करो आपने कोई बाइक लेनी है, आपको बाइक लेनी है और आपने मन में बनाया कि ठीक है मैं 2 हफ्ते बाद जाकर, जब मेरे पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, मैं 2 हफ्ते बाद जाकर बाइक लूँगा। आप उसके बाद नोट करना, आपको हर जगह, रोड पर, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी जाती हुई आपको वही बाइक दिखाई देगी, क्योंकि आपका मन उस बाइक को बुला रहा है बार बार। आपको रोड पर जाती हुई और गाड़ियाँ कम दिखाई देंगी, उस बाइक पर ज़्यादा आपकी ध्यान जाएगा। सड़क पर, मोहल्ले के अंदर आपको वो बाइक ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसलिए हमें अपने अच्छे सोचना चाहिए हमेशा और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ये नियम ऐसा है कि आप सोचो ना सोचो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपना काम कर रहा है। आप अगर अच्छा सोचते हो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा सोचोगे बुरा ही होगा। इसमें नहीं सोचने वाली, या फिर ये मत मानना कि भाई मैं बुरा सोचूंगा तो मेरा ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम अपना काम करेगा, इसको कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो। तुम जो सोचोगे उसको ये नियम रखेगा। तीसरा नियम है कि जो बीज हम बोएंगे हमें वही फसल काटनी है। हम अगर गंदी चीज़ का या गलत चीज़ों की फसल बोएंगे, हम वही काटेंगे। ये लॉ ऑफ कर्मा है, हम जैसा करेंगे हमें वही फल मिलेगा। तो ये 3 नियम मैंने आज आपको बताए। तीनों नियम ये प्रकृति के हैं, इसमें मेरा, आपका या किसी की बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए समान काम करेगा, एक जैसे काम करेगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको नियम मेरे ऊपर लागू हो रहा है, किसी और के ऊपर लागू हो रहा है। ये प्रकृति के नियम हैं, ये काम करने ही करने हैं। तो क्यों ना कितना अच्छा हो कि जो इन नियमों को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें, वो चीज़ें करें जिससे हमें फ़ायदा हो, जिस पे हम आगे जाएं, सफलता की राह पे जाएं। तो अपने मन में अच्छे विचार लाएं, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें, चुनौतियों से कभी नहीं घबराना। जितना आगे जाओगे उतनी परेशानियां बढ़ेंगी, उससे कभी नहीं घबराना। जितना आप जो आप करोगे वही आपको फल मिलेगा, इसलिए अच्छे काम करो। धन्यवाद।